नमस्कार। सुलभ का क्लिक न्यूज़ मीडिया में मैं मविन नाजरेट। मैं हूं बांद्रा वेस्ट क्षेत्र में और आज हमारे साथ हैं मुंबई के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और पूर्व नगर सेवक सर राजा रिबर खान और उनकी जो वाइफ है आज पाकिस्तानी नगर सेवक है वार्ड नंबर 102 वार्ड नंबर 102 बांद्रा वेस्ट क्षेत्र से। आज पूरे देश में पूरे विश्व में आज दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है और इसके संदर्भ में आज हम सर के साथ चर्चा करेंगे। और आज सर और मैडम ने जो कोरोना काल में जो कार्य किया है वह पूरा देश और पूरा मुंबई इनके कार्य का सराहना और प्रशंसा कर रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर हमने देखा था तभी कोरोना का समय था, एक पीक था मुंबई में, तभी आप लोग आपके क्षेत्र में बहुत सारे मजदूर श्रमिक रहते हैं, आपने उनको गाँव भेजा, आपने यहाँ पर जो गरीब परिवार रहते हैं उनको अनाज बांटा, वो भी हज़ारों के रेशियो में। सर कैसा रहा आपका कोरोना काल का जर्नी? सबसे पहले तो मैं दिवाली की शुभकामनाएं सारे भारतवर्ष के मेरे भाइयों बहनों को दूंगा। और आज का बहुत ही शुभ दिन है। आज महाराष्ट्र शासन ने जितने हमारे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च खोलने का ऐलान कर दिया है और आज 16 तारीख से ये सब फिर से ओपन हो जाएंगे। तो 9 महीने से जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस बंद थे, फिर से लोगों को अपना आस्था जताने की मौका मिल जाएगा। तो दुआ और दवा ये दोनों चीज़ें मिलकर कोरोना को भगाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया हमारा अनुभव कैसा था, हमारा अनुभव तो ऐसा था कि पहली बात ये है कि कोरोना ऐसी चीज़ थी कि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ये विश्व में ये पहली बार ये चीज़ आई है और इस पैमाने पे ये इतना बड़ा नुकसान कर रही थी। शुरुआती दौर में लोगों को पता ही नहीं था, जब मेडिकल प्रोफेशनल्स हो, जो डॉक्टर्स हो, साइंटिस्ट हो, इनको कि ये क्या है, लिमिटेड जानकारी थी, उसी के ऊपर सब वो हो रहा था। हालात एकदम ख़राब थे और सारे ज़रिए बंद हो चुके थे। खास करके जो माइग्रेंट्स यहाँ पर काम करते उनकी तो बहुत ख़राब परिस्थिति है। और मेरे क्षेत्र में बांद्रा वेस्ट में करीबन 25 से 30 हज़ार माइग्रेंट्स थे और उनकी वो प्लस जो गरीब लोग हैं जो डे टू डे काम करते हैं, जिनका रोज़ कमाना खाना है, वैसे बड़े तादाद में इलाका है बांद्रा वेस्ट में, स्लम्स मिडिल क्लास का। तो इनकी जिम्मेदारी हमको पूरी करनी बहुत ज़रूरी था। तो अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का एहसान है कि हम जितना हमसे बन सके हम कर पाए। लोगों ने मदद की और पुलिस वाले, डॉक्टर्स हमारे साथ खड़े रहे उस वक्त, अपनी जान की परवाह नहीं किए। डेली हम लोग 2 से 3 बार हम लोग लंच वगैरह, डिनर वगैरह लोगों को तकसीम करते थे, मेडिकल कैंप्स रखते थे, डॉक्टर्स के साथ पीपी किट पहन के वो पर्सनली हम लोग इलाकों में जाके टेस्टिंग करवा रहे थे। और ये सब होने की वजह से हमारे बांद्रा वेस्ट में इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा ये बीमारी का। ये ऊपर वाले का मैं शुक्रिया है और एहसान है हमारे ऊपर कि इसने हम पे रहम किया और आज जो परिस्थिति है हम लोग अच्छे से रह पा रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो ये ऊपर वाले का एहसान है और ये सब लोगों की मिलके जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से। जी सर, कितना बाधा है, कितना डिफ़िकल्टीज, कितना ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस आपने फेस किया इस कोरोना काल में? डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आई। सबसे पहले ये था कि फंड्स अरेंज करना, फिर मोटिवेट करना लोगों को बाहर निकलने को। उस वक्त में इट वाज नॉट इजी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर करना है मेरे अकेले रहने से तो होगी नहीं। वॉलंटियर्स चाहिए मुझे, मेरे कार्यकर्ता चाहिए, मेरे साथ दोस्त यार चाहिए। तो इनको मोटिवेट करके मेरे को पर्सनल इसमें खुद उतर के जाना पड़ता था। तो आई हैड टू लीड द थिंग, तो ये पॉसिबल हुआ। पुलिस वाले हमारा साथ दिए, बांद्रा पुलिस स्टेशन जो था, खार पुलिस स्टेशन, ये लोगों ने साथ दिए। एसीपी, डीसीपी पर्सनली ये चीज़ को मॉनिटर करते थे और कुछ भी प्रॉब्लम्स मुझे होती थी तो मैं उनसे कंसल्ट करके वो चीज़ का वो लोग सोल्यूशन निकालते थे, हेल्प करते थे। एच वेस्ट के डॉक्टर्स थे, बाबा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, बीएमसी स्टाफ था जिनको कोविड की ड्यूटी लगाई गई थी। तो ये सब कोऑपरेशन हमको एक दूसरे को वो करके हमने किया। लेकिन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि
ये इतनी खतरनाक बीमारी थी कि लोगों को डर था, फिर उनके परिवार पे, और इतना इट वॉज कंटेजियस। तो एक इंसान अगर बाहर आता है, फेस करता है ऐसे चैलेंजेस, तो उसको फिर अपने घर भी जाना है वापस, तो घर में उनके जो परिवार रहते हैं उनके भी रिस्क रहता है। सो कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मोबिलाइज, बट इनिशियली हम लोग कामयाब हुए और एक अच्छा तरीके से हमने हैंडल किया। जी सर, आज पूरा मुंबई आपको इतना प्रेम, इतना स्नेह दिया है और आपके कार्य की इतना प्रशंसा कर रहे हैं। तमाम मुंबई के लिए और महाराष्ट्र के रहवासियों के लिए क्या सूचना, क्या संदेश, क्या पैगाम आपका रहेगा कि देश में शांति और बनाए रहे, और एक दिवाली का शुभकामनाएं। पहली बात तो ये है कि ये एक ज़रूरी था, वक्त का तकाजा था, और फ्यूचर में भी ऐसे वक्त बहुत आएंगे। तो इंसानियत फ़र्स्ट, मैं हमेशा बोलता, ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट होती है, बाकी सब इंसानियत के आगे कुछ नहीं है। इंसान इंसान के लिए प्रेम जो होता है, इंसान इंसान का खून एक होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आगे बढ़ के हमको कदम उठाना चाहिए। अगर हम आज किसी और के लिए नहीं आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए कोई वो, और आगे मुल्क को और दुनिया को यही चाहिए, इंसानियत फर्स्ट। सो वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन ह्यूमैनिटी फर्स्ट। और मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने साथ दिया, और फ्यूचर में भी इसी तरीके से हमको आगे बढ़ के हर तरीके से मदद करना चाहिए। दूसरी बात, आज त्यौहार है और भाईबीज है, प्लस आज मस्जिद, मंदिर, सब गुरुद्वारा, चर्चेस खुलने का ऐलान हो गया है। तो एक अलग सी फीलिंग्स लोगों के अंदर आ गई है, थोड़ा खुशी हो गई है सबको, क्योंकि सब अपनी इबादत से रुके हुए थे। एवरीबडी वांटेड टू गो टू द चर्च, टू द मंदिर, टू द मस्जिद, अपने अपने आस्था सबकी थी। तो काफ़ी घर में नमाज पढ़ी जा रही थी, घर में पूजा हो रही थी, घर में सब हो रहा था। बड़े बड़े त्यौहार चले गए लास्ट 9 महीने में लोग, तो ये एक वक्त वो निकल गया। देखो, मैं ये दुआ करता हूँ कि आगे ये परिस्थिति बिगड़े नहीं इसी तरीके से, लेकिन हम लोगों को जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं उसको फॉलो करना चाहिए। हमको छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको अगर फॉलो करेंगे तो हमारा सब कंट्रोल में रहेगा, और हम खुद भी हम सेफ़ रहेंगे, प्लस हमारे परिवार को और दूसरे लोगों को भी सेफ़ रखेंगे। जी, धन्यवाद सर इस खास मुलाकात के लिए। थैंक यू।